मध्य प्रदेश से आई है वो हैरान करती है। वहां पर एक साथ 3000 डॉक्टर्स का इस्तीफा। अब आप समझ सकते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर डी.आर. राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट हैं। और एलन राव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर DCP दिल्ली पुलिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे सभी से, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि MP के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और पिछले कई दिनों से ये जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों की मांग है, क्या मांगे हैं जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्यों वो एक साथ हड़ताल पर चले गए इतनी बड़ी संख्या में। उनकी मांगे स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी हो और 55,000 से बढ़ाकर 68,200 से किया जाए, 57,000 से बढ़ाकर 70,680 को किया जाए। 6 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से ये हड़ताल पर थे मांगों को लेकर, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद फिर ये बड़ा कदम उठाया। मरीज अस्पताल में हैं और डॉक्टर हड़ताल पर हैं, आप देखिए। और इस खबर पर मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विपिन, हमने देखा है कि डॉक्टर्स के साथ भी कई बार बदसलूकी हुई है, डॉक्टर्स की अपनी मांगे भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ मरीज अस्पताल में हैं और दूसरी तरफ 3000 जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश में हड़ताल पर चले जाते हैं? बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि इस दौर में जहां डॉक्टरों की जरूरत है। विपिन, देखिए बिल्कुल विपनेश, एक बड़ी बात है कि इस दौर में जहां मध्य प्रदेश में या पूरे देश की बात की जाए तो डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टर लगातार कोरोना के इस दौर में लगातार काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे थे। उस दौर के बाद जब डॉक्टर ने इस तरह की अगर हड़ताल पे जाते हैं, और सबसे बढ़िया हड़ताल के साथ साथ इस्तीफा भी दिया गया डॉक्टर का। डॉक्टरों की जो मध्य प्रदेश में, क्योंकि जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं। कहा जा सकता है कि जूनियर डॉक्टर के ही भरोसे ये मेडिकल में रोजाना OPD से लेकर तमाम सुविधाएं जो मरीज आते हैं उनके लिए मुहैया कराई जाती हैं। जो रूटीन ड्यूटी पर रहते हैं ये भी जूनियर डॉक्टर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 3000 यानी कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अगर यहाँ पर इस्तीफा देते हैं तो एक बड़ा संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मरीजों की स्थिति क्या होगी। ठीक है विपिन, मैं आ रही हूं एक बार फिर से। ये जो अहम मांगे हैं वो जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को कि किन मांगों को लेकर ये जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर गए हैं। देखिए, सीधे तौर पर जो सैलरी है इसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, हर साल 6% की बढ़ोतरी हो, PG के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड को हटाया जाए, कोविड की ड्यूटी के बदले बॉन्ड हटे, कमेटी बने जिसमें JDA के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हों, कोविड ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टर को सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफिकेट से आगे सरकारी नौकरी में फायदा मिले, जूनियर डॉक्टर और परिवार का फ्री इलाज हो, अस्पताल में अलग से बेड और रिजर्व किया जाए और जूनियर डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। विपिन, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल विपनेश, जो मांगे हैं उन मांगों में सबसे बड़ी बात है कि स्टाइपेंड की मांग। इस मांग को लगातार जूनियर डॉक्टर पिछले कई महीनों से इस बात को उठा रहे थे। पिछले साल भी इस तरह की मांग की गई थी, और लेकिन सबसे बड़ी बात है इस मांग में जो 24% स्टाइपेंड का बढ़ना है, एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ी मांग कहा जा सकता है, जिसको लेकर लगातार सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच में ऐसी स्थिति बनी थी कि हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर इससे पहले भी गए हैं, लेकिन आश्वासन मिलता रहा है कि उनकी मांग पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इन पूरी मांगों में अगर बात की जाए तो हर साल के हिसाब से 6% की यहाँ पर यह भी मांग की जाए कि उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। तो ये 2 बड़ी मांगे हैं जो कि महत्वपूर्ण मांगे हैं। लेकिन इसके अलावा जो कोरोना के दौरान जो ड्यूटी की थी डॉक्टरों ने, तो सबसे बड़ी बात है उस ड्यूटी के दौरान जो बॉन्ड भराया जाता था कि 1 साल गांव में रखना है, इस बॉन्ड को लेकर जो मांग की जा रही है कि उस बॉन्ड को हटाया जाए, क्योंकि कोरोना में ड्यूटी की गई थी उनके द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इन मांगों पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार जिन पर विचार कर रही थी और जिससे पहले विचार किया गया था, लेकिन कुछ मांगे ऐसी रखी गई हैं जिन पर सरकार को अभी पूरी करना उनके बस का काम नहीं। क्योंकि हमने जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात की तो उनका कहना था कि डॉक्टरों की इस वक्त पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश के को जरूरत है, और ऐसे दौर में अगर उनका हड़ताल पे जाना और साथ में इस्तीफा देना कहीं ना कहीं उसको जायज नहीं ठहरा रहे हैं। ये सरकार की तरफ से पक्ष है, क्योंकि जो हाईकोर्ट में भी इस तरह की, हाईकोर्ट में जब ये हड़ताल पे गए थे 4 दिन पहले, तब हाईकोर्ट ने भी इनसे कहा था कि 24 घंटे में वो हड़ताल वापस लें, क्योंकि इस दौर में डॉक्टरों की जरूरत
सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेडिकल कॉलेज जो है मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज, वहां पर मान लीजिए कि जितने भी कोविड सेंटर उनमें इनकी ड्यूटी है, और इनके बिना मध्य प्रदेश में मरीजों का इलाज इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिना डॉक्टरों के आसान नहीं है। और ऐसी स्थिति में सरकार लगातार दरखास्त कर रही थी कि डॉक्टर अभी इस हड़ताल को फिलहाल रोक दें, उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का जो मत है, डॉक्टरों का ये कहना है इस दफा उनको लिखित में चाहिए कि उनकी मांगे पूरी हो जाएं। अगर लिखित में सरकार आश्वासन देती है, लिखित में अगर देती है कि उनकी मांगों को पूरी कर लिया जाएगा, तो वो अपना इस्तीफा भी वापस ले सकते हैं, हड़ताल से भी वापस आ सकते थे। लेकिन अभी इस बात पर ही कहा जा सकता है कि तकरार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों को बाकी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर डॉक्टरों का भी समर्थन आज से शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर सीनियर डॉक्टर भी जूनियर डॉक्टरों के साथ में अगर उनके समर्थन में उतरते हैं, तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि तब क्या स्थिति होगी अगर ये स्थिति बनती रही। क्योंकि 3000 डॉक्टर एक बड़ी संख्या होती है, और ऐसे डॉक्टरों 3000 के 3000 पूरे के पूरे डॉक्टर अगर इस्तीफा देके चले जाते हैं, तो आज के दौर में, आज की स्थिति में, आज के हालात में जो अस्पताल हैं उनके हालातों का आप खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीज किसके भरोसे रहेंगे। तो फिनिश ये स्थिति अभी मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब बातचीत का सिलसिला जो कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये है कि सरकार और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच अभी सीधी बातचीत नहीं हो पाई है। लगातार बातचीत की कोशिश भी की जा रही है कि बातचीत से कोई हल निकले, बीच का हल निकाला जा सके। तो ऐसी स्थितियां बन रही है। हो सकता है कि आज दोपहर तक ऐसी स्थिति बन जाए कि सरकार और जूनियर डॉक्टर बीच कुछ बातचीत हो, ताकि कोई हल निकल सके। बिल्कुल विपिन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं नहीं किस तरीके के कदम उठाए जाएं, क्योंकि मरीजों की जान मुश्किल में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।